पे वर्ग माइनस 1 पे वर्ग, इस तरह लगेगा। अब 1 वर्ग लगेगा। अब हमें पता है इसका वर्ग करें तो इसका वर्ग क्या होता है, इसका वर्ग करेंगे तो 3 होगा, √3 का वर्ग करें 1 हो, इस 1 का करेंगे तो 1 होता है -2ab, यानी 2a और b की जब क्या आ जाएगा √3। जब यहाँ पे 3 आएगा नीचे, इसका वर्ग करेंगे तो 3 होता है, और यहाँ पर भी -1 हो जाएगा। अब देखो 3 और 1 4, यहाँ तो 4 हो गया, -2 √3, यहाँ देखो घट गए 2 बचा। फिर हम कॉमन निकालेंगे, जब कॉमन निकालेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, तो 2 - √3 और यहाँ पर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया 2 √3। ये इसका मान है tan 75 का। तो दोस्तों इसको हम याद भी कर सकते हैं सीधा, ये तो मैंने हल करके बताया था, याद भी कर सकते हैं कि tan 15 का मान सीधा होता है 2 - √3, tan 75 का मान होता है 2 + √3। ऐसे ही हमने निकाला था sin 75 का मान निकाला था, तो उसको भी हम याद कर सकते हैं, सीधा सीधा याद कर सकते हैं, जिससे हमें परीक्षा में इतने हल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाई चांस इसको पूछ लिया जाता है, इसको पूरा सॉल्व करो तो करना पड़ता है। अच्छा, इसका और भी देखेंगे हम आगे। अब हम देखते हैं sin 15, फिर उसके बाद देखेंगे cos 15। अब देखो यहाँ पर हम निकालेंगे sin 15, अब इसका मान कैसे निकालें, अभी हमने 75 का निकाला था sin 15, तो यहाँ पे हमें पता है कि कब निकलेगा ये, जब हम 45 में से 30 घटाएंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे a - b बन गया, तो यहाँ sin a - b का फॉर्मूला होता है बराबर sin a cos b माइनस cos a sin b, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब sin a हमें पता है, sin a कितना है 45 है, sin a 45 है हमारा, cos ये 30 है, cos 45 sin 30। अब इसको हम हल करें, sin 45 का मान 1/√2 गुणा cos 30 का मान cos 30 √3/2 माइनस cos 45 1/√2 sin 30 1/2। जब इसको हम हल करेंगे तो गुणा करेंगे, 2 का इसमें करेंगे 2√2 2√2, 3 का इसमें करेंगे तो √3 बनेगा, माइनस इसका इससे गुणा करेंगे 2√2 बनेगा। हमें पता है कि इसका 1 से 1 कम होगा तो 1 बनेगा। जब दोनों सेम होते हैं, एलसीएम में दोनों सेम होते हैं तो ऊपर वाली संख्या लिख देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। 2√2, यहाँ पर इसको लिखेंगे √3 - 1, जो क्या है, जो हमारा sin 15 का मान है, sin 15 का मान है। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, cos 15 का मान निकालेंगे। 75 तो हम निकाल चुके हैं, तो अब हम निकालेंगे cos 15 का मान। cos 15 का मान निकालेंगे। अब हम cos 15 का निकालेंगे, इससे भी ऐसे लिखेंगे बिल्कुल उसी टाइप से, 45 - 30। अब हमें पता है कि इसको हम क्या लिख लेंगे, cos a - b। अब cos a का क्या होता है, cos a cos b, माइनस वाले में प्लस लग जाती है, बस इतना फर्क उड़ता है, sin a sin b। अब हम क्या करेंगे, cos a हमें पता है 45 है, तो cos 45 हम इसके डाट भी कर सकते हैं यहाँ से। अब देखो cos 45 है, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, बोला cos b की जगह क्या 30 है, तो cos 30 का √3/2 प्लस sin a कितना 45 हो, इसका मान होता है ये, और sin 30 का मान क्या होता है 1/2। ये लो, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम करें तो हमें पता है कि इसका गुणा करेंगे तो 2/2, यहाँ पर √3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, गुणा करके दोनों सेम है ना, तो सेम है तो 1 लिख दो, दोनों सेम होते हैं। तो अब यहाँ पे √3 और +1, ये हमारा क्या है, cos 15 का मान है। ठीक है, तो दोस्तों ये इतने क्वेश्चन हैं तो जो आपकी समझ में आए होंगे, और अगर बाई चांस वीडियो तेज हो रही है तो आप इसको रोक से समझ सकते हैं। दोबारा से 1-2 बार वीडियो देखोगे तो आप इसको पूरा समझ जाओगे। अब जैसे हम इसमें निकालें, मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है,
यहाँ पर आया है कि साइन 30 साइन 60 प्लस कॉस 30 और कॉस 60। अब इसका हम पूछा, इसका मान बताओ, हमें ज्ञात करना है। अब इसको हम क्या निकालेंगे, हमें पता है, और जब मान हमें याद होंगे तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है साइन 30 साइन 60 प्लस कॉस 30 और कॉस 60। अब हमें पता है कि साइन 30 क्या है, साइन 30 का ये होता है 1/2, साइन 60 √3/2, √3/2 प्लस यहाँ से देखो कॉस 30 क्या है, √3/2, √3/2 है, गुणा यहाँ पे भी क्या है कॉस 60 1/2 है। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसका इसमें बनाएंगे तो √3 रहेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 एकम 3 √3 और 2 दूनी 4। अब हम एलसीएम लें तो क्या बनेगा, दोनों का एलसीएम 4 आएगा, 4 से दोनों से कटेगा तो ये दोनों जने एक और एक कितना होता है 2, तो 2 √3, 2 से 2 हम काट भी सकते हैं, तो हमारा √3 में कितना आ जाएगा 2, जो इसका मान होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार और भी है। अगर हम बात करें कि कोई क्वेश्चन और इससे थोड़ा सा टफ आ जाए, जैसे यहाँ पूछ लिया जाता है कि tan 30 sin 45 माइनस cot 30 और cos 30, ये पूछ लिया है। अगर हमें इसका निकालना है तो हम क्या करें, हमें पता है इसका मान निकालना है हमें। अब देखो, अब tan 30, हमें tan 30 पता है, कितना है हमारा tan 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, sin 45 के मान कितना है, cos 30 का मान कितना है, cos यहाँ cos दोनों हो गए, चलो एक जगह पे कॉट कर लो, cot 30 cos 30। अब हम क्या करें, हमें tan 30 इसकी वैल्यू दी है, कितनी है 1/√3, ये इसकी वैल्यू दी है, गुणा sin 45 का मान दिया हो 1/√2 माइनस cot 30 का मान दिया है कितना, cot 30 का मान होता है √3, सिर्फ √3, गुणा यहाँ इस जगह पे cos 30 क्या है √3/2, ये इसका मान होता है। अब हम इसको हल करें तो हमें पता है इसका गुणा करेंगे तो 1/√6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस, अब यहाँ पे हम गुणा करें तो यहाँ 3/2 आएगा। कैसे, √2 का गुणा करेंगे तो 9, और 9 का मान होता है 3, और यहाँ पे तो कोई है नहीं, इस जगह तो कुछ है नहीं, देख मानेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों अपोजिट आएंगे, 2 √6 आएगा इस तरफ से, तो यहाँ से ये कटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ से ये कटेगा 2, तो 2 से इसमें गुणा करें 2 हो जाएगा, माइनस ऐसे 2 से 2 कटे, यहाँ पे इसका इससे गुणा करें तो कितना आएगा 3 √6, तो हमारा कितना मान आ गया, इतना मान आ गया हमारा 2 माइनस 3 √6। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन लें। दूसरा क्वेश्चन ले लें, जैसे कि tan 60 cos 60 sin 30 प्लस cos 45 cos 30, और यहाँ पर ले लें हम tan 30, हमने ये मान ले लिया। अब इसका हमें मान बताना है, इसका हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है tan 60, अब हम सीधा भी कर सकते हैं, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें मान याद होंगे तो हम सीधा निकाल सकते हैं। अब tan 60 है, tan 60 का मान क्या होता है √3, कोई नहीं इसके नीचे देख रख लो, गुणा cos 60 का मान क्या होता है 1/2, गुणा sin 30 का मान क्या होता है 1/2, प्लस ऐसे ही cos 45 का मान 1/√2, गुणा ऐसे cos 30 का मान क्या होता है √3/2, ऐसे ही गुणा tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/√3। अब यहाँ पे देखो,
अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर तो देखो सिंपल है, सीधे ही थी, एक एक और अंडर 3, तो यहाँ पर अंडर 3 रहेगा, अंडर 3 रहेगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये इसका हो गया। इधर देखो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है अपना, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक से एक में करेंगे तो एक ही रहेगा, यहाँ पर इससे करेंगे तो 2 अंडर में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सीधा तरीका, अगर हमें लासा लेना नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये और इसको क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अंडर 2 बनेगा, इस तरह से बनेगा। जब गुणा करेंगे तो हमें पता है 4 से 2 बार कटेगा, ये 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 का इसमें गुणा करें तो क्या होगा, जब 2 का इसमें गुणा करेंगे 4 से कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 अंडर 2 बचेगा, इतना बचेगा। इसका इसमें गुणा करें तो कितना, 2 अंडर में 6 बनेगा, कितना बनेगा, 2 अंडर में 6 प्लस ऐसे इससे ये पूरा कटेगा, कितनी बार, इससे हम इसको काटें तो ये 4 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 का इसमें गुणा करें तो 4 हो जाएंगे। अब हमें पता है इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो है नहीं क्योंकि ये अलग है ये अलग है, तो हम इसमें 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा अंडर 6 और यहाँ पर बचेगा 2। अब यहाँ पर देखो 8 अंडर में 2 है, हम क्या कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं ना इसको, तो यहाँ पे अंडर 6 प्लस 2 और यहाँ पे कटेगा कितनी बार, 4 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इतना, तो ये इसका मान है, ठीक है। ऐसे ही और भी है, अगर हम बात करें कोई क्वेश्चन और भी ले लें, कोई संख्या बटे में भी हो जाती है तो क्या करें, जैसे हम यहाँ पे निकालें कि sin 60 बटे cos 45, या फिर यहाँ पर cos 30 ले लें, चलो cos 30 ही लेते हैं, 60 ले लो, cos 60 प्लस cos 45 tan 30 tan 60 cot 45, हमें इसका मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसका मान, अब हम इसे वही करेंगे जो हमें मान दिए होते हैं। अब हमें पता है कि cos sin, हम इसकी बात करें, देखो दोनों दे यहाँ से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं कि sin और cos दोनों कैसे सेम ही सेम है ना, बिल्कुल सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कि जैसे sin 60 और यहाँ पर cos 60 दोनों सेम हैं, प्लस 45 और यहाँ पर 30 प्लस tan 60 और cot 45, ये हमारा मान दिया हुआ है। हमें मैंने एक फॉर्मूला लगाया था कि tan थीटा बराबर क्या लिखाया था मैंने, sin बट्टे cos, थीटा थीटा दोनों सेम है ना, ऐसे थीटा पे 60 60 दोनों सेम है, तो हम इसको क्या tan 60 लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे, tan 60, तो tan 60 है इसको लिखेंगे, यहाँ tan 60 लिखेंगे इस जगह पर tan 60, तो tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है अंडर में 3, कितना होता है, अंडर 3। अब ऐसे भी इसको मतलब लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें sin 60 का पता है, हमें अंडर 3/2 होता है, ऐसे ही cos 60 का मान 1/2 होता है, प्लस ऐसे ही हम इसकी बात करें cos 45 का मान 1/√2, tan 30 का मान 1/√3 और प्लस यहाँ पर tan 60 का होता है अंडर 3 और cot 45 का मान होता है 1, ये होता है। अब हम देखो क्या करेंगे, इस दोनों से इन दोनों को ऊपर पहुँचा दें, इन दोनों को हम ऊपर पहुँचाएं तो ये संख्या बदल जाती है, अंडर 3/2 गुणा 2/1 हो जाएगा, प्लस ऐसे ये बदल जाएगा अंडर 2 गुणा 1/√3, इसको बदल देंगे अंडर 3/1 हो जाएगा, प्लस ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे अंडर 3/1 हो जाएगा, प्लस यहाँ अंडर 3/√2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिर्फ अंडर 3/1। ये दोनों तो सेम है ना, देखो यहाँ पे ये भी, ये दोनों बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अंडर में 3 हो जाएगा, इसको जोड़ करके जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, और यहाँ पर इसको अंडर 3/√2, यहाँ से इसको हम हल करें, इसका इससे गुणा करें, इसका इससे गुणा करें, तो देखो इसके से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 अंडर में कितना बनेगा, 6 बनेगा, प्लस अंडर में 3 और यहाँ पर अंडर में 2,
इतना होगा। अब हम इसमें से √3 बाहर निकाल रहे हैं। ये मान लो 6 को हम लिखें तो 6 कैसे लिखेंगे, 6 हम लिखेंगे 2√2 इंटू √3 और प्लस √3, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा कितना है, √2 है। अब देखो यहाँ से अगर ये और ये बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर √3 बचा, बाहर निकल गए तो यहाँ पर बचेंगे 2√2 प्लस 1, यहाँ पर √2। ये इसका करेक्ट आंसर है। हम यहाँ तक छोड़ दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तक भी छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक छोड़ दो या फिर यहाँ तक पूरा कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका मान था sin 60, और कॉस को हमने 10 में बदल देंगे तो भी हमारा इतना ही आएगा, और नहीं बदलेंगे तो हम इसको काट देंगे तो भी हमारा इतना ही आएगा। कॉस 45 का 1/10√2 है, tan 30 का 1/10√3 है, tan 60 का √3, और 45 का मान होता है 1। इन दोनों को ऊपर पहुँचाएं तो संख्या बदल जाएगी, इससे इसको बदल जाएगी, ऐसे इसका भाग देंगे तो तना बन रहेगा। अब तुम देख रहे हैं ये और ये दोनों एक जैसे हैं, तो एक ये 2 हो जाएंगे यहाँ पर ऐसे ही। अब इसकी भिन्न बनाएं तो इसका हम लासा लेंगे तो √2 आएगा। ये तो इससे घटेगा तो इसको गुणा करना पड़ेगा हमें, तो √6 बनेगा, और यहाँ से ही तो पूरा घटेगा तो इतना। इसको और इसको हम क्या करें, तोड़ के रख लिया यहाँ पर, इस √6 को ऐसे तोड़ के लिख लेंगे। तो ये और ये हम जिसको बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकालने के बाद ये दोनों बचेंगे तो इसको यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर कुछ नहीं रहा तो यहाँ पर 1 और रूट में √2। तो ये उसका सवाल था। एक और है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहें, शेयर करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, अब हमने कोई क्वेश्चन ले लिया, tan 30/cos 60 माइनस sin 30/cot 30 माइनस, या प्लस कर लो यहाँ पर, प्लस cos 45 tan 60। हमें इसका मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है tan 30 का मान क्या होता है, 1/10√3। cos 60 का मान होता है 1/2, sin 30 1/2, cot 30 का होता है 1/√3 में, cot 30 का √3 प्लस cos 45 का होता है 1/√2, tan 60 का होता है √3। ये होते हैं इसके मान। अगर इसको हम निकालें तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पलट दो, 1/√3 गुणा 2/1 रख लेंगे, माइनस इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करना है कि इसका से गुणा करना है सिर्फ ओनली। इसके नीचे की मान लो इसको पलट देंगे, 1/2 गुणा 1/√3 प्लस ऐसे इसके नीचे मान लो पलट दो, 1/√2 गुणा 1/√3। अब गुणा करेंगे इसका हम, तो 2/√3 माइनस 1/2√3 प्लस 1/√6। एलसीएम लेंगे तो तुम देख रहे हैं इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आराम से, √2 इंटू √3, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये तो तीनों कॉमन आ रहा है ये वाला, तो इसका जो एलसीएम बनेगा 2√2 और इंटू √3, यानी 2√6 बनेगा। कितनी बार बनेगा, 2√6। अच्छा, अब हम इसको लेंगे यहाँ से 2√6। अब यहाँ से इसको काटें तो ये बचेगा 2√2, यहाँ पे 4√2 हो जाएगा, माइनस यहाँ से इसको काटें तो यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ √2 बचेगा, प्लस यहाँ से इसको काटें तो ये पूरा यहाँ पे 2 बचेगा। अब देखो यहाँ पे ये हमने आ गया, इसको हम क्या करेंगे, 4 में से घटाए तो 3 बचेगा, 3√2, यहाँ √2, यहाँ पे सिर्फ 2, यहाँ पर 2√6। अब यहाँ से देखो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप समझे होंगे। इनका एलसीएम लेंगे तो 2√6 बनेगा, यहाँ रख दिया। जब इनसे इसको काटेंगे तो 2
2 बार कटेगा, जिसका हम गुणा करेंगे तो 4 √2 हो जाएगा। यहाँ से या उसको काटेंगे, यहाँ से 2 से तो कट ही रहा है, इससे भी काटता √2 बचेगा, वो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ये चीज़ कटेगी तो सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ पर रख दिया। अब 4 में से 1 घटा दिया तो 3 बचा, यहाँ पे 1। अब देखो हमें क्या करना है कि अब यहाँ से कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें यहाँ तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इससे आगे क्या करें, तो हमारा ये करेक्ट इसका आंसर होगा। और भी देखेंगे। अगर हमारे से कोई सिद्ध करने वाला आ जाए तो हम क्या करें। जैसे कोई पूछ लिया जाता है कि tan 45 का मान, या फिर और भी है sin 75 का मान, उसको हमने सिद्ध करने को बता ही दिया है। अगर उसमें पूछ लिया है कि 1 - cos A 1 + cos A इसका मान क्या होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन ले करेंगे और ये क्वेश्चन में आ ही जाते हैं। जैसे हम इसकी बात करें 1 - cos A, पूरा बड़ा लगा लेते हैं, 1 + cos A। अब इसका हमें मान बताना है कि क्या होगा, तो हम क्या करें, ये बड़ा सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, 1 - cos A 1 + cos A गुणा करना होता है हमें। एक जैसे मैंने बताया था, एक जैसे चिन्ह हमें बनाने बनते हैं, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं 1 - cos A, 1 - cos A का अंश और हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे इसका तो देखो कैसे बनेगा। 1 - cos A 1 + cos A गुणा करेंगे जब हम, तो 1 - cos A और 1 - cos A इस तरह से बनेगा। ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो हम इस पर होल वर्ग लगा देंगे, इस पर हम होल वर्ग लगा देंगे। और ये प्लस माइनस के हैं तो 1 - cos स्क्वायर A लगा देंगे। यहाँ पर रूट, यहाँ पर रूट। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि रूट, इसका तो वर्ग उठाएंगे, इसका तो वर्ग उठाएंगे, और इसका चलो बाद में उठा लेंगे cos स्क्वायर A, और इसका क्या होता है sin स्क्वायर A। अब देखो दोनों का हम वर्ग उठाते हैं, वर्ग उठाएंगे तो ये 1 - cos A बनेगा, यहाँ पर सिर्फ sin A बनेगा। अब हम इसको अलग अलग बांटें, तो अलग अलग बांटें तो क्या 1 - के sin A 1/sin A माइनस cos A sin A। अब इसको हम निकालें तो इसका क्या होता है कोसेक A, और माइनस इसका क्या होता है cos sin का, इसका होता है कॉट है। ये इसका मान हो गया करेक्ट आंसर। तो अब ये समझ में आ रहे होंगे आपके, और जो समझ में आ रहे हैं तो आप इसको बीच बीच में लाइक भी करते रहें। अगर इसको हम लिखें, यहाँ पे ले लें हम sin A, और यहाँ पे ले लें हम माइनस की sin A। तो क्या करना है, आप देखो डायरेक्ट देखते हैं, इसको हम सीधा सीधा करेंगे, कोई जरूरत नहीं इसका। अब हम इसको गुणा कर दें सीधा सीधा, ऊपर प्लस है तो प्लस का ही रहने देंगे, नीचे दोनों को ऑपरेट करना है sin A। अब हमने इस तरह से लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रूट बड़ा, इसको लगा देंगे 1 + के sin A, इस पर बड़ा लगा देंगे। यहाँ पर रूट में क्या करेंगे कि 1 - sin स्क्वायर A कर देंगे। अब हमें मालूम है कि इसका वर्ग उठा देंगे तो ये बचेगा 1 + sin A बचेगा। अब यहाँ पे देखो इसका क्या होता है, इसका होता है cos स्क्वायर A, इसका ये होता है। अब इसका वर्ग उठाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos A बचेगा मात्र। इन दोनों को क्या करो, 1/cos में लिख दो प्लस sin/cos में लिख दो, cos में। अब हमें पता है कि 1/sec का होता है, और ये किसका होता है tan का, जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये शॉर्ट हो गया। और भी शॉर्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी शॉर्ट। हमें पता है कि इसका कॉस होता है, तो यहीं से इसको समझ लो 1/cos sec और sin cos tan, तो इतना भी लिखना हमें ज़रूरत नहीं। अच्छा, और भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे पूछ लिया जाता है कि sin A बराबर इतना है तो इतने का मान निकालिए। जैसे आप पूछ लिया जाता है कि sin A बराबर दिया है √3/2 दिया है, तो tan A/cos A का मान बताओ।
tan a cos a का मान बताना है हमें। अब देखो ये निकालना है। अब हमें बात करें इसकी, तो साइन a बराबर √3/2 दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करें, अब इसको मान लेते हैं लंब कर्ण मान लेते हैं, लंब बटे इसको मान लेते हैं। साइन का क्या होता है, इसका होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो हम बात करें इसकी कि ये तो लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो हमें क्या निकालनी है, अब हम आधा निकालना है। मान लो पाइथागोरस प्रमेय से हम बात करें, पाइथागोरस प्रमेय की, तो ये कर्ण होता है, ये आधा होता है, ये लंब होता है। अब इसमें दो चीज़ दी हैं, ये 2 दिया है, ये √3 दिया है। अब हमें ये नहीं दिया, तो क्या निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण कितना है 2, तो 2 का वर्ग। आधार कितना है निकालना है, कर्ण कितना है, लंब कितना है √3, तो √3 का वर्ग। यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 बनेगा, 3 को उधर लाएंगे तो 1 बचेगा। तो आधार है वो कितना निकलेगा, 1 निकल के आ गया। आधार 1 निकल के आ गया। भाई हम इसको लिखें, अब हमें पता है कि a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तीनों को पता चल गया, l बराबर, k बराबर और a बराबर। अब हम इसको लिखें tan। tan का क्या होता है, tan का होता है लंब बटे कर्ण। ऐसे ही cos का क्या होता है, cos का होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण होता है। तो हम क्या करें, इसको पलट के लिख दो, इसको पलट के लिखेंगे, तो l k गुणा k और l। इससे क्या होगा, ये कैसे k कटेगी, तो यहाँ l/a आ जाएगा। और जो हमें पता है l की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3 है, √3 है। a की वैल्यू क्या है 1। जब 1 का इसमें भाग देंगे तो हमारा जो आंसर निकल गया वो निकलेगा √3। यानी ये हमारा जो आंसर था tan a बराबर tan a/cos a का जो मान है वो कितना है, √3 है। और भी है ऐसे क्वेश्चन, अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई चीज़ दी है कि जैसे कॉट बराबर दे दिया हो, कॉट बराबर यहाँ दे दिया कि कॉट बराबर अंडूर, ये दे दिया अंडूर में 3 दे दिया, तो साइन a प्लस कॉस a का मान ज्ञात करो। अब हम इसको कैसे निकालें, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि कॉट बराबर √3 है। अब इसके नीचे हम 1 मान लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि पता नहीं बनेगा, फिर भाग दे करके। अब कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है लंब बटे आधार बट्टे लंब, ये होता है। अब देखो हम क्या करें, आधार बट्टे लंब हो गया। अब आधार a कितनी है हमारे पास, जो a दी है वो a कितना है हमारे पास, √3 है। और यहाँ पर जो l है वो कितना है, 1 है। अब देखो हमें इसमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण आधार और लंब, इस तरह से। अब हम क्या करें कि हाँ यहाँ पे k की मान कितना है पता ही नहीं हमको, आधार कितना है √3 है, √3 इसका वर्ग करेंगे प्लस आधार यानी l 1, इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो जो कर्ण है वो कितना निकलेगा, जो कर्ण है हमारा वो कितना निकलेगा, 4 का लेंगे तो 2, जो k की वैल्यू कितनी निकली 2। अब हमारे पास k, अब यहाँ पे लिखें हम साइन का क्या होता है, साइन a प्लस कॉस a। साइन का क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, प्लस इसका क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। अब हमें पता है l कितनी है, l हमारे पास 1 है, यहाँ पर 2 है कर्ण, प्लस आधार कितना है हमारे पास √3 है, और यहाँ पे कितना है 2 है। अब देखो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम में 2 आएगा, यहाँ पे इसको लिखेंगे √3 + 1, √3 + 1, जो इसका आंसर हुआ करेक्ट। इसी प्रकार और जैसे हम पूछ लिया जाता है कभी कभार, पूछ लिया जाता है कि साइन a बराबर दिया है 1/√2, 1/√2, तो cos a प्लस cot a tan a प्लस यहाँ पे sec a का मान बताओ।
अब हमें ये पूछा है तो हम क्या करें, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें पता है कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंबवती कर्ण होता है। अब ऐसे ही एक इसके बराबर इतना दिया हुआ है, तो एल बराबर कितना 1, कर्ण बराबर कितना √2। हमें निकालना क्या है, सिर्फ आधार निकालना है हमें। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण, तो कर्ण पहले लेंगे, कर्ण कितना √2, √2 का वर्ग कर दो। इधर लेंगे आधार, आधार कितना है हमारे पास निकालना है, लंब कितना है 1, इसका वर्ग करेंगे 2 आ जाएगा। आधार कितना है हमें निकालना है, और यहाँ पर 1 है, इस 1 को इधर पहुँचा दो तो ये माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर 1, तो वर्ग लेंगे तो भी 1 ही आएगा ना। ए का मान 1 हो गया, इस ए का मान कितना है 1 है। अब देखो, अब हमें ये निकालने हैं कॉस ए प्लस कॉट ए टेन ए प्लस सेक ए। अब हमें पता है कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बट्टी कर्ण प्लस, ऐसे ही कॉट का क्या होता है आधार बट्टी लंब। इसी प्रकार टेन का क्या होता है लंब बटे आधार प्लस सेक का क्या होता है कर्ण बटे आधार, ये उसके होती है। अब हमें पता है ए कितना है, ए हमारे पास 1 है, 1 रख दो। के कितना है हमारे पास √2 है, प्लस ऐसे ए कितना है हमारे पास 1 है, एल कितना है हमारे पास 1 दिया हुआ है, ऐसे एल कितना है हमारे पास 1, और ये कितना है हमारे पास आधार हमारे पास 1 है, प्लस ऐसे यहाँ पे के हमारे पास √2 दिया है, और आधार कितना है हमारे पास 1 है। ये उस तरह दी है। अब इसको हम हल करें तो यहाँ पे इसको भिन्न बना लेते हैं, इसका 2 √2 आएगा, √2 आएगा। इससे क्या होगा कि ये से यहाँ तो 1 प्लस √2 यहाँ पे इस तरह से बनेगा। यहाँ पर देखो कोई नहीं है, सिर्फ ऐसे ही 1 और 1 प्लस √2 ही रहेगा यहाँ पर। अब हम क्या करें, इसके नीचे का मान लो, अब इसके नीचे का मान लो, इसको पलट के लिख देंगे। तो पलट के लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस √2 बटे में √2 गुणांक में क्या होता है, इसको पलट देंगे 1/1 प्लस √2। अब इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है सिर्फ ओनली। एक केस में करें तो सेम बना रहेगा, ये तो हमारा सेम ही रहेगा, पलट के लिख दो। इसका गुणा करें 2 का इसमें करें तो √2 प्लस, अब 2 का इसमें करेंगे तो 4 का मान हो जाएगा 2, जो हमारा इसका आंसर बनेगा ये आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही हम त्रिकोणमिति का पार्ट 3 लेके आएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो पार्ट 2 हमारा हो गया, पार्ट 3 लेके आएंगे, पार्ट 4 लेके आएंगे, और जल्दी जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी क्वेश्चन है उसको हम करा देंगे जल्दी से जल्दी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।